हेलो बच्चों, आपका स्वागत है फिर से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एक और नई क्लास में। पिछली बार हमने सीखा था कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, ऑफर क्या होता है, उसको एक्सेप्ट करना क्या होता है। तो आज हम सीखेंगे जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं। फिर सबसे पहला जो हमारा इसेंशियल एलिमेंट है वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए पहले तो किसी इंसान के ऑफर देने की जरूरत होती है। अगर कोई इंसान ऑफर ही नहीं देगा तो मैं क्या एक्सेप्ट करूंगा। तो दो चीजें होती हैं, एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस। एक इंसान, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, ए और बी दो लोग हैं। ए ने ऑफर किया बी के लिए कि भाई मैं अपना लैपटॉप बेचना चाहता हूँ 50,000 रुपए में। बी के पास, मैंने जैसे पिछली क्लास में बताया, तीन ऑप्शन है। या तो वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर रिजेक्ट कर सकता है, या फिर इसके बदले में एक काउंटर ऑफर दे सकता है कि मैं 50,000 में नहीं 40,000 में खरीदता हूँ। एक बात जो मैं पिछली बार वीडियो में बताना भूल गया था वो ये कि अगर जो सामने वाला इंसान है वो काउंटर ऑफर करता है तो जो ओरिजिनल ऑफर था वो लैप्स हो जाता है, फिर हम ये नहीं मानेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं अपना लैपटॉप बेचना चाहता हूँ 50,000 रुपए में, तो बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जब ये एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक वैलिड एग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं देखता हूं दूसरा जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है लॉफुल कंसीडरेशन। कंसीडरेशन होती है कोई ऐसी चीज जिसकी कोई वैल्यू हो और हम वो एक्सचेंज करते हैं। हमसे मतलब है जो दो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं वो आपस में एक्सचेंज करेंगी, दोनों का फायदा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसी को मैं अगर बोलूं तो ए ने बी को लैपटॉप दिया और बी ने बदले में पैसा दिया, तो ये दोनों चीजें कंसीडरेशन होगी, ए के लिए भी और बी के लिए भी। ध्यान बस ये रखना है, कंसीडरेशन इलीगल नहीं हो सकती, कंसीडरेशन लॉफुल यानी लीगल ही होनी पड़ेगी। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं एलिमेंट की, वो है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने वाली हैं उनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अब वो कैपेसिटी क्या है, वो है तीन मेनली। पहला क्या, वो पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी कोई भी पागल इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। दूसरा, वो इंसान मेजर होना चाहिए। मेजर यानी 18+ ईयर्स का होना चाहिए। अगर उसकी एज 18 नहीं है तो हम उसको माइनर बोलेंगे और वो इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कुछ कंडीशंस में, लेकिन वो फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर इतना ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कानून किसी भी तरीके से उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करा होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने से। वो कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसमें डिस्क्वालीफाई, फॉर एग्जांपल अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया यानी दिवालिया हो गया, उस केस में कानून उसको प्रोहिबिट कर देता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अगला एलिमेंट है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब है अपनी पूरी फ्री इच्छा से, यानी उस पर कोई भी किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इसकी 5 कंडीशन हमें चेक करनी पड़ती है। कौन कौन सी 5 कंडीशन? पहली है कोअर्जन। कोअर्जन क्या होता है, किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए, उसे डरा के धमका के हम उससे उसकी सहमति नहीं लेनी चाहिए। दूसरा होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है उस पर किसी प्रकार का फोर्सफुली प्रेशर डाल के उससे उसका विलिंगनेस लेना। तीसरा है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब है गलत इंटेंशन के साथ उसको कुछ और चीज बता देना। फॉर एग्जांपल ए ने बी को जो लैपटॉप बेचा था हमारे इस एग्जांपल में, ए को पता है कि वो लैपटॉप खराब है, फिर भी वो ऐसा बोल के बेच दे कि अरे नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलेंगे फ्रॉड, क्योंकि उसकी इंटेंशन गलत थी। लेकिन अगर उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी, ए को ही नहीं पता था कि लैपटॉप में कुछ कमी है, फिर भी उसने बेच दिया सही बोल के, उसको बोलते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। मतलब ए की इंटेंशन गलत नहीं थी। और लास्ट होती है मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब है किसी भी तरह के फैक्ट को गलत अज्यूम कर लेना। ठीक, अगला जो हमारा एसेंशियल एलिमेंट है वो है लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट का मतलब है पर्पस। जिस कॉन्ट्रैक्ट को हम कर रहे हैं उसका पर्पस हमेशा लीगल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई भी दो इंसान, जैसे मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करूं कि आप किसी के घर में चोरी कर लेना, तो चोरी कर लेना एक क्राइम है, तो मैं ऐसी चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा एलिमेंट है वो है एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता जो कानून उसको गलत यानी वॉइड पहले से डिक्लेयर कर रखा है। फॉर एग्जांपल किसी की मारना पीटना, इस टाइप के एग्रीमेंट हम नहीं कर सकते किसी को मारने के, किसी के यहाँ चोरी करने के। ठीक, नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है
वो ऐसा होना चाहिए जिसको परफॉर्म किया जा सके। अगर मैं, जैसे आपने देखा ही होगा, अगर दो कपल है कोई, तो वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत में वादे कर देते हैं कि मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तो जो चीज पॉसिबल नहीं है मैं उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। समझे? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो है सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, यानी जिस काम के लिए मैं कर रहा हूं, जो हमारे टर्म्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर मेंशन होने चाहिए। मतलब वो किसी भी तरह से अनसर्टेन नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल ए अगर काम करेगा तो ए ही करेगा, कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी मेंशन होना चाहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।